सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि इंडिया के पास एलपीजी का कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ही नहीं। मंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड केव्स हैं, लेकिन वो भी स्टॉक पाइलिंग के लिए नहीं है, बस फ्लो बनाए रखने के लिए हैं। और उनकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 1.4 लाख टन। ये पूरे देश के 2 दिन से भी कम के कंजम्पशन के बराबर है। इमेजिन करो दोस्तों, 140 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 48 घंटे की एलपीजी है। ओवरऑल सप्लाई चेन को देखें तो उसमें लगभग 18 दिन तक काम चलने का एलपीजी होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। ये फ्यूल रियल टाइम इंपोर्ट्स पर चलता है। सप्लाई बंद हुई तो बफर ऑलमोस्ट जीरो है। सरकार को ये एलपीजी बफर्स क्रिएट करने चाहिए थे, दूसरे सोर्सेज रेडी रखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने बस दूसरे देशों में जाकर खी करी है दूसरे लीडर्स के साथ, और आज इसकी कीमत करोड़ों देशवासी चुका रहे हैं। और अब जब क्राइसिस आया है तो झूठ बोलकर, धमकी देकर सच दबाने की कोशिश की जा रही है। 12 मार्च को असम पुलिस ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि अगर किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई होगी। इनको लगता है कि अगर शॉर्टेज की बातें करनी बंद कर दी तो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वही लॉजिक है जो कोविड टेस्टिंग के टाइम इस्तेमाल किया था। टेस्टिंग बंद कर दो तो केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। सबसे जरूरी सवाल यहां पर आम लोगों के लिए यह है कि यह क्राइसिस कब खत्म होगी, आपका अगला सिलेंडर आपको कब मिलेगा? इसका जवाब दोस्तों डिपेंड करता है 3 सिनेरियोस पर। सिनेरियो 1, सीज फायर जल्दी हो जाए। बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि रेपरेशंस चाहिए, फ्यूचर अटैक्स के खिलाफ गारंटीज चाहिए। ट्रंप भी कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनी, जिन्हें 9 मार्च को अपॉइंट किया गया, उन्हें बताया जा रहा है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा हार्ड लाइनर हैं। उन्होंने कहा जब तक मिडिल ईस्ट से यूएस मिलिट्री बेसिस नहीं बंद होते, हमले जारी रहेंगे। सिनेरियो नंबर 2, ऑल्टरनेटिव सप्लाई काम कर जाए। इंडिया ने यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू की है। 2 जहाज नंदा देवी और शिवालिक 92,700 टन एलपीजी लेकर आ चुके हैं। ये सुनने में अच्छी खबर लगती है, लेकिन इंडिया को हर साल, जैसा मैंने बताया था, 3.1 करोड़ मेट्रिक टन की जरूरत है। इन जहाजों में 1 दिन की सप्लाई है, सिर्फ 1 दिन। सिनेरियो नंबर 3, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बिना सीज फायर के। ट्रंप कह रहे हैं कि स्टेट खुलकर रहेगा, ईरान कह रहा है कि 1 लीटर भी ऑयल नहीं गुजरेगा। ईरान ने माइंस बिछा दी हैं। ये सिनेरियो भी जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक सिनेरियो नंबर 4 भी है कि वॉर चलती रहे, लेकिन इंडिया की सप्लाई आ जाए किसी तरीके से। ईरान इंडिया की तरफ आ रहे जहाजों को परमिशन दे दे। इसको लेकर डिस्कशन तो बहुत हो रही है, मीडिया में झूठ भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी का स्टेटस ये है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं मिली है कि इंडियन फ्लैग शिप्स को ईरान जाने दे। हर एक शिप की मूवमेंट एक इंडिविजुअल हैपनिंग है। इंडिया को एक जहाज करके नेगोशिएट करना पड़ रहा है ईरान से। मतलब सीधी बात यही है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होगी, स्टेट नहीं खुलेगा, और जब तक स्टेट नहीं खुलेगा, गैस नहीं आएगी। इसका रियलिस्टिक एस्टीमेट 4 से 8 हफ्ते और का है, और वो भी मिनिमम साइड पर।